विरोध करने का नतीजा ये निकला, उनको उठाकर जेल भेज दिया गया। इसलिए पैदल जेल से घर की ओर रवाना। पूछना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं? क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव हैं जो कांग्रेस पार्टी से, हालांकि अभी बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, मगर उनसे इस बात को लेकर कोई चर्चा हुई किसी? बिहार में सरकार का कोई भी विभाग बता दो कि इतनी स्पीड से, इतनी तत्परता से कोई काम करता होगा। शराब दुकान को लेकर खुर्सीपार में लगातार विवाद चल रहा है। जो शराब दुकान, सबसे पुरानी शराब दुकान थी, उसको हटाने की बात कही गई। वहाँ एक हत्या भी हुई। उस शराब दुकान को हटा के जहाँ पहले आन होंडा हुआ करता था, उस जगह पर स्थानांतरित किया गया। वहाँ के आसपास के लोगों ने विरोध किया और उनका कहना लाजमी भी था कि वहाँ दोनों तरफ विद्यालय है, तमाम महिलाएं रहती है, पीछे बस्ती है, तो उसको वहाँ ना स्थानांतरित किया जाए। उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे उठाकर खेल परिसर में भेज दिया गया। जो खुर्सीपार की जान है, जो स्टेडियम है, उसके एक दुकान में शराब दुकान खोलने की बात कही गई और आज वो शराब दुकान खुल भी गई, वहाँ ग्राहक भी आ गए, खरीदी बिक्री भी शुरू हो गई। इस विषय को लेकर हमारे साथ जो भूपेंद्र यादव जी मौजूद है, जिन्होंने विरोध किया, तो विरोध करने का नतीजा ये निकला, उनको उठाकर जेल भेज दिया गया। आज जेल से रिहाई हुई है, आज सुबह ही ये पूरी घटना हुई है और अभी थोड़ी देर पहले जेल से रिहाई हुई है। तो लगता है थोड़े नाराज़ हैं, इसलिए पैदल जेल से घर की ओर रवाना हो रहे हैं। बातचीत करते हैं, किस बात की नाराज़गी है? पैदल जा रहे हैं घर? जी, छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि जो बच्चे हैं या प्रदेश से और स्थानीय लोग, जो यहाँ शहर के लोग हैं, उनको नशे की ओर ढकेल दिया जाए। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहला मामला मेरी जानकारी में आ रहा है कि किसी खेल परिसर में शराब दुकान संचालित की जा रही हो। मैंने तो अभी तक नहीं जानकारी में मेरे है कि ऐसी कोई घटना हुई हो कभी, लेकिन सरकार की मंशा है, शासन प्रशासन दबावपूर्वक खेल परिसर में शराब दुकान संचालित आज उन्होंने कर दी। जबकि कोई भी खेल परिसर हो वो स्वतः ही नशा मुक्त क्षेत्र होता है, लेकिन उसके बाद भी आसपास बैठ कर नशा करना भी अलाउ नहीं होता। जी, जो क्योंकि वो नशा मुक्त क्षेत्र होता है, आसपास का क्षेत्र जो होता है वो भी 100 मीटर दूरी तक होता है। लेकिन खुद सरकार की मंशा ऐसी है कि वो खुद स्टेडियम में ही, स्टेडियम की दुकानों में शराब दुकान संचालित करना चाह रही है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सांसद जी से और भारतीय जनता पार्टी की जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सबसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं? पूरे प्रदेश को नशे की ओर ढकेलना चाहते हैं? आपकी मंशा है तो स्पष्ट कहिए। और ज़्यादा सुविधा में आपको शराब बेचनी है तो राशन दुकानें संचालित हैं सरकार की, राशन दुकानों में भी शराब बंटवा दीजिए, उसमें क्या बुराई है? आपको आज सुबह से क्या कुछ चीज़ें हुई है, आज सुबह से क्या कुछ हुआ और अभी जब आप निकल कर आ रहे हैं तो पैदल जाने के पीछे क्या मंशा है? क्या कोई, देखिए ऐसा है कि सुबह जब मैं घर से निकला, आज हमारे यहाँ नगर निगम की सामान्य सभा थी, मैं सामान्य सभा के निकला तो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर ऐसा है, शराब दुकान खोलने आ चुके हैं दल बल के साथ। वहाँ 150-200 पुलिसकर्मी, और जिस स्पीड से आज वहाँ पे काम चल रहा है, आप तो नगर निगम में किसी वार्ड में नहीं चलता। किसी भी वार्ड में सरकार का कोई भी विभाग बता दो कि इतनी स्पीड से, इतनी तत्परता से कोई काम करता होगा, तो आप जो बोलेंगे मैं वो स्वीकार। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम वहाँ पहुँचे हमने कई सारे ऐसे मसले देखे जहाँ अर्जेंट में जेसीबी की आवश्यकता होती है तो एक जेसीबी मिलना मुश्किल है। वहाँ 3 जेसीबी काम कर रही थी और लाइटें इतनी तेज़ी से लगाई जा रही थी जैसे जानो मानो कोई बहुत ही बड़ी जगह हो जहाँ लाइटों की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 1 तारीख से राज्योत्सव होने वाला है, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आने वाले राज्योत्सव में, तो प्रधानमंत्री जी के स्वागत में इतनी तत्परता से ये जो काम किया जा रहा है, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि सीएम साहब चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी आएँ तो उन्हें एक ये अनोखा चीज़ देखने को मिले कि किसी खेल परिसर में, देखिए हमारे नेतृत्व में हम ये भी कर सकते हैं और देश को इतना आगे, प्रदेश को बढ़ा सकते हैं कि उसमें पूरे प्रदेशवासियों को नशे की ओर ढकेलने का। क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव हैं जो कांग्रेस पार्टी से, हालांकि अभी बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, मगर उनसे इस बात को लेकर कोई चर्चा हुई किसी चीज़ पे? देखिए, वो पिछले कई समय से बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, उनसे इस समय बात नहीं हो पाई है, लेकिन वो आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर बैठ के बात करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसमें हमारा समर्थन जरूर करेंगे। आखिरी निर्णय बोला जाए तो वहाँ से शराब दुकान हटाना, तब तक भूपेंद्र यादव लड़ते रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं वहाँ जब तक वहाँ से दुकान हटती नहीं, मैं वहाँ पर आराम से बैठ कर और शांति से, और आज भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। यहाँ से जाने के बाद घर जाएंगे कि डायरेक्ट वहीं? जी, मैं वहीं जाऊँगा। वहीं जा रहे हैं? जी, मैं खुर्सीपार में खेल परिसर जो है मैं वहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये भूपेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जब तक शराब दुकान नहीं हटेगी मैं शांतिपूर्ण तरीके से वहीं बैठूंगा, वहीं जाऊंगा। और अभी जेल से निकलकर वो वहीं के लिए रवाना हुए हैं, पैदल वहीं जा रहे हैं जिस जगह की मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस जगह का मैं बात कर रहा हूँ। खुर्सीपार में शराब भट्टी को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। विवाद कब तक चलेगा, कब तक नहीं, ये देखने वाली बात है। मगर एक बड़ा सवाल है
कि सरकार जितनी तेज़ी से शराब दुकान के लिए व्यवस्था कर रही है उतनी तेज़ी से शायद ही किसी चीज़ के लिए व्यवस्था की होगी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, मगर इतना तेज़ काम तो हमने भी नहीं देखा। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।